रामपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक माँ, दो बेटे और दोनों ही शादीशुदा थे। घर का बड़ा बेटा किसानी करके अपने घर को चलाता था। वहीं घर का छोटा बेटा महीने में लाखों सैलरी उठाता था। वो पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। दरअसल बचपन में ही किशोर के पिता गुजर गए थे और पिता के गुजर जाने के बाद से किशोर ने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी खुद ही ले ली और किशोर ने अपने छोटे भाई को बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ाया लिखाया। उसका हर कर्तव्य को निभाया उसने और बेचारा खुद जाहिल गवार रह गया, लेकिन अपने भाई की ज़िंदगी संवार दी। दोनों भाइयों के बीच बेहद प्यार था, जो देख अवंतिका को बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि राहुल की पत्नी यही चाहती थी कि राहुल अपने बड़े भाई से अलग रहे। एक दिन किशोर खेतों में मेहनत कर रहा था, तभी उसका भाई वहाँ आता है। भैया, आपने मुझे बहुत ही मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। पिता ना होने के बाद भी कभी पिता की कमी को एहसास नहीं होने दिया आपने। भैया, उस नाते से अब मुझे भी अपना कर्तव्य पूरा करने दीजिए और आप अब अपना इस काम को छोड़कर घर बैठिए। वैसे भी आपका छोटा भाई अब अपने पूरे घर को अपने कंधे पर चला सकता है। महीने की लाखों सैलरी है मेरी। किशोर बहुत खुश हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक पिता अपने बच्चे की कामयाबी को देखकर खुश होता, क्योंकि किशोर अपने भाई को अपने बच्चे की जैसे चाहता था। राहुल अपने बड़े भाई का काम छुड़वाना चाहता है। ये बात जब अवंतिका को पता चलती है, अरे आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? जब आपके बड़े भैया अपनी मेहनत से खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं घर बैठने की सलाह दे रहे हैं? और हमने उनका ठेका नहीं ले रखा है, पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। उनसे कहो कि वो अपना घर जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह से चलाएं। तुम्हें आगे आगे बढ़ के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल अपने बड़े भाई के बारे में एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है और राहुल और अवंतिका के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। हाँ, जिस भाई के लिए लड़ रहे हो ना, देखना एक दिन वही भाई आपके काम अगर आ गया ना, तब बताना मुझे। तुम मुझे रहने दो बताने के लिए कि मेरे भैया मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने मेरे साथ बहुत उपकार किए हैं, क्या वो कम है? पति पत्नी के बीच झगड़ा होता हुआ किशोर खुद देख लेता है और फिर अगली ही सुबह, देख किशोर, मैंने तुझ पर अपना जितना भी पैसा लगाया है मुझे वो सूद समेत वापस चाहिए। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भैया, आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक नहीं, ये तुम्हारे भैया अपनी असलियत बता रहे हैं तुमसे, जो इतने दिनों से इन्होंने छुपा रखी थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि आज के ज़माने में कोई भाई किसी के काम नहीं आता है। लो, खुद ही आ गए सामने। मेरी तो नहीं सुन रहे थे ना, अब खुद ही देख लो अपने भैया का असली रूप। तुम चुप करो अवंतिका, मेरे भैया ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकते। राहुल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बड़ा भैया उसके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन किशोर ने तो हद ही कर दी। किशोर ने अब तक राहुल के पीछे जो कुछ भी पैसा लगाया था, वो सारे पैसे वो राहुल से सूद समेत वापस मांग रहा था। किशोर के इतना बुरा भला बोलने के बाद भी राहुल का दिल ये गवारा नहीं करता कि उसका बड़ा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है कभी। राहुल बहुत दुखी था। राहुल उदास आधी रात को अकेले बैठा हुआ था, ये सोचता हुआ कि उसका बड़ा भाई आखिर उसके साथ ऐसा कर कैसे सकता है। तभी राहुल को अपने भैया और भाभी के कमरे से आवाज़ आती है। राहुल पास जाकर देखता है। अब आप क्यों रो रहे हैं? और आप मुझे बताइए, आपने ऐसा राहुल के साथ क्यों किया, जबकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि राहुल को आप अपनी जान से ज़्यादा चाहते हो। आपने राहुल के खातिर कभी हमारे बच्चे को जन्म नहीं दिया इस दुनिया में कि कहीं राहुल और अपने बच्चे के प्यार में तुम कोई अंतर ना कर दो। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आपने राहुल को इतना बुरा भला कह दिया? क्योंकि कल रात मैंने राहुल और राहुल की पत्नी को झगड़ते हुए देखा, जिसकी वजह मैं था। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे राहुल की जिंदगी में किसी भी तरह का दुख आए। ये सारी बातें राहुल ने सुन ली और राहुल को अब समझ आ चुका था कि उसके भैया ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। राहुल ने बिना कुछ बोले अपने भैया को गले से लगा लिया। भैया, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने मेरे खातिर अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म भी नहीं दिया। मैं आपके उपकार कभी नहीं भुला सकता हूँ। भैया, आप मुझसे खुद को अलग कभी नहीं करना। किसी की भी वजह से मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ सकता हूँ आपके लिए। इस तरह से दोनों भाइयों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं।